आज कला संस्कृति टॉपिक पर नृत्य एवं संगीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नृत्य एवं संगीत में जैसे कला संस्कृति का पार्ट रहता है, उसमें एक नृत्य और संगीत। नृत्य की अगर बात करें हम तो आदिकाल से चला रहा है और ऐसा माना जाता है कि जब संसार में आपका फोकस इधर है, उसे भूल जाएगा, क्रोध, ईर्ष्या, बहुत सारी चीजों का जन्म हो गया, तो ब्रह्मा ध्यान बंद हुआ और उन्होंने नृत्य की नाट इसकी कल्पना की कि नृत्य का सृजन होना चाहिए। उल्लेख के रूप में अगर आप देखें पौराणिक कथाओं में तो समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में अमृत कलश निकलता है तो देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हो जाता है। राक्षस कहते हैं हम पिएंगे, देवता कहते हैं कि हम पिएंगे। होता उससे ये है, युद्ध के बाद उनको शांत कराने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धरते हैं और नृत्य करते हुए उनको शांत कराते हैं। और नृत्य करके लास्ट नृत्य जो है आकर्षक नृत्य करते हैं। इस नृत्य की दो विधाएं हैं, तो उस नृत्य में लास्ट नृत्य में मोहिनी रूप का नृत्य करते हुए ये कराते हैं। एक कथा तो आपकी ये है। दूसरी कथा इसी पौराणिक इतिहास में आपको मिलेगी कि भगवान शंकर भस्मासुर को वरदान दे देते हैं। क्या कर देते हैं? भस्म कर। वो भगवान शंकर के पीछे ही पड़ जाता है भस्म करने के लिए। अंत में समाज को, सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी रूप धारण करते हैं और उसे आकर्षित करके अपने आकर्षित करते हैं और खुद से अपने सर में हाथ रखते हैं तो वो भी नृत्य करने लगता है। तो नृत्य जब करता है तो वो भी भस्मासुर अपने सर में हाथ रख लेता है और उसका अंत हो जाता है। कहानियों से इसलिए जोड़ा कि नृत्य का जीवन में क्या उपयोग है, किस लिए बना, कब से शुरुआत हुई। तो आदिकाल से इसका शुरुआत जो है हुई है। चर्चा करते हैं कि नृत्य क्या है। नृत्य क्या है? तो नृत्य क्या है, नृत्य क्या में आएंगे तो ये लय पर आधारित आवेग है। लय पर आधारित आवेग है। लय से तात्पर्य आप समझे तो संगीत से है। भाई कोई संगीत म्यूजिक बजता है तभी आप थिरकते हैं, पाप रखते हैं। दूसरा एक चित्र और आप देखते हैं भगवान शंकर का। तांडव नृत्य में भगवान शंकर के रूप में ही हम लोग ज्यादातर देखते हैं तांडव में। तो भगवान एक नटराज की मूर्ति आपको दिखती है, चतुर्भुज रूप में भगवान से दिखाई देते हैं। उसमें एक हाथ में उनके डमरू है, एक हाथ उठा है, एक पैर नृत्य के लिए उठा है, दूसरा पैर से राक्षस को दबाए हुए। एक घेरा है चारों ओर उनके, ऐसे घेरा हुआ है, ऐसे। इसके बीच में वो नृत्य करते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे। ये घेरा क्या है? ये अग्नि का घेरा है। किसका घेरा है? अग्नि का घेरा है। डमरू बज रहा है, सृजन का प्रतीक है, निर्माण का प्रतीक। तो ये तांडव नृत्य उग्र रूप, तांडव दो प्रकार से उग्र है। एक है उग्र है जो रुद्र कह रहा है जिन्हें तांडव नृत्य किया। दूसरा इसी में एक आनंद के लिए नृत्य हुआ, तांडव में आनंद के लिए हुआ, तो आनंद के लिए था, रौद्र था। इसी तरह से पुरुष प्रधान इसमें पुरुष करता है तांडव में। दूसरा लास्ट नृत्य है, जैसे मां पार्वती के का सृजन माना जाता है कि ये महिलाएं आकर्षण के लिए है। तो इस प्रकार ये लय पर आधारित एक आवेग है। दूसरा भाव भंगिमाओं का कौशल है
क्या है? भाव भंगिमाओं का कौशल। भाव भंगिमा से तात्पर्य आपका कि जब जो गीत बजता है, जो म्यूजिक बजता है, उसी के आधार पर आपके आंखें, हाथ, पैर ये चलते हैं। तो भाव भंगिमा के आधार पर ये जो है कौशल है के आधार पर व्यक्त किया जाता है। भाव भंगिमा का कौशल इन्हीं के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तीसरा है, इसमें लिखेंगे अगर हम तो विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति है। विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति है। इसमें जो है विशेषता क्या होनी चाहिए इसकी? नहीं, दर्शक एवं स्वयं के आनंद के लिए। नृत्य किस लिए होता है? कई बार दर्शकों को रिझाने के लिए, ये जो देखने वाले हैं, तो इसमें दोनों को आनंद प्राप्त होना चाहिए। आपके नृत्य से दर्शक भी प्रसन्न हो, कहें अच्छा नृत्य किया हुआ, और आपको भी आनंद आए, और दोनों के लिए होता है। कई बार हम खुद के आनंद के लिए भी बंद कमरे में नृत्य करते रहते हैं, और ज्यादातर लोगों को बुझाने के लिए या सामने वाले को। इस प्रकार से नृत्य परंपराओं में चली। दूसरा, इसका विकास अगर माने तो कब कैसे हुआ? तो आप देखिए, ये प्राचीन काल से, आदिकाल से चला रहा। आदिकाल ये कहे प्राचीन काल, प्राचीन काल से मध्यकाल, मध्यकाल से आधुनिक, और आधुनिक से वर्तमान। क्या नृत्य बंद है? नृत्य लगातार चलता चला आ रहा है। प्राचीन काल, आदिकाल से प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये लगातार एक परंपरा चली आ रही है, अभी भी बंद नहीं है। देखा जाए तो ये ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पाषाण काल से अब तक। अब प्रश्न ये उठेगा कि पाषाण काल में नृत्य कहां हुआ? पाषाण काल में नृत्य कहां हुआ? तो पाषाण काल में देखेंगे, इसमें ये हम मान सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कला के रूप प्राचीन काल से प्रचलित रही है। सामाजिक सांस्कृतिक कला के रूप प्राचीन काल से प्रचलित रहे हैं। दूसरा, ये सभी कालखंडों में रही है। हम जिसके बारे में माने, ये सभी कालखंडों में रही है। ऐसा कोई कालखंड नहीं जिसमें नृत्य संगीत न रहा हो। यह सभी कालखंडों में रही। औरंगजेब के समय देखेंगे तो उसने जो है रोक लगाई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं थी। हालांकि वो खुद भी वीणा का जानकार था, बजाता भी था, लेकिन संगीत और उस पर रोक लगाई। लेकिन ये था, मुगल काल में भी रहा। एक शुरुआत से ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम ऐसा नहीं है, शायद इस जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा होगा, जरूरी नहीं हर व्यक्ति मंच में पहुंच के गाए, लेकिन जीवन में हम अकेले में कई बार गुनगुनाते भी हैं। अचानक से अनायास ही कुछ शब्द निकल जाते हैं। कोई कभी किसी को गाते मत सुना हो, लेकिन वो जो कब प्रसन्न होगा तो अकेले में गुनगुना दे। तो संगीत जीवन का हिस्सा है। अब ये
शुरुआत में कहां से इसका मिलता है? पाषाण काल में अगर देखें तो पाषाण काल में कहां इसके चिन्ह मिले? भीमबेटका पर। भीमबेटका में जो भित्ति चित्र बने हैं तो वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं जो उनकी चित्र, अब चित्र तो बड़े, हमने बताया था पाषाण काल पढ़ाया कि बहुत साफ नहीं उकेरे हुए शिलाओं पर, पत्थरों पर जो उकेरे हुए हैं बड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो कई चित्र ऐसे हैं कि नृत्य की मुद्रा में भी दिखाई दिए हैं। इसलिए माना गया कि उस समय भी पाषाण काल में जब मानव कुछ नहीं जानता था उस समय, लेकिन नृत्य वो करता रहा होगा। अगर नृत्य करता नहीं था तो उसने आकृति कैसे उकेरी? इसलिए नृत्य उसने किया होगा। तो और दूसरा है लाखा द्वार में, लाखा द्वार। अब इनमें ये दोनों सामूहिक नृत्य के रूप में चित्र मिले हैं, सामूहिक नृत्य के रूप में ये चित्र मिले हैं। अब आप देखें आगे इससे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ते हैं तो आपको कांसे की मूर्ति मिलती है नर्तकी की। क्या मिलती है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। इससे प्रतीत होता है कि सिंधु काल में भी लोग नृत्य करते थे या शौकीन थे। महिलाएं, बच्चियां जो भी रही नृत्य करती रही होंगी, पुरुष की भी मिल सकती थी, लेकिन कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस काल में भी लोग नृत्य कला के शौकीन थे, देखने वाले थे, जानकार थे। आगे अगर बढ़े हम तो वैदिक काल में अगर आप देखेंगे, किस काल में? वैदिक काल में। तो वैदिक काल में इसकी जानकारी हमें कहां प्राप्त हुई? वैदिक ग्रंथों में। वैदिक ग्रंथों में जानकारी प्राप्त हुई अपन को। अब उसमें एक ग्रंथ है अपना सामवेद। सामवेद, इसमें संगीत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? अब संगीत है तो निश्चित रूप से नृत्य की चर्चा होगी। इसमें नृत्य को नति या नृत्य कहा गया। क्या कहा गया है? नति या नृत्य। नृत्य कहा गया है, नृत्य या नृत्य कहा गया है। ठीक है। इस प्रकार से वैदिक काल में भी इसकी ग्रंथों में चर्चा आपको मिली है। कौशिक की जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में नृत्य संगीत की चर्चा मिली है। जो कौशिक की जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है तो उसमें भी नृत्य संगीत की चर्चा अपन को संगीत की चर्चा मिली है। दूसरा अगर देखें, महाकाव्यों में, जो महाकाव्य रचे गए उन महाकाव्यों में अप्सराओं के नृत्य की चर्चा हम लोगों ने पढ़ी है। हाँ, सामवेद। वैदिक काल ग्रंथों में जानकारी प्राप्त हुई। इस सामवेद संगीत के लिए था। उसमें नृत्य को नति या नृत्य कहा गया है। अब और कौशिकीय जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में भी नृत्य संगीत की चर्चा वैदिक काल में हुई है। कौशिक की ग्रंथ लिखिए। दूसरा, महाकाव्यों में भी महाकाव्यों में अप्सराओं के नृत्य की चर्चा पढ़ी है। अप्सराओं के नृत्य की कहानी पढ़ी है, यह चर्चा की गई है। आप सब लोगों ने भी कई बार अगर कहानियां काव्य में देखा होगा
बहुत सारे इंद्र के दरबार में, तमाम महाकाव्यों में इस तरह की अप्सराओं के नृत्य की राजनीतिक दरबार में पढ़ी होगी। तो ये समझ में आया शुरुआत कला संस्कृति में नृत्य में कहां से। तो ये आदिकाल से, प्राचीन काल से रहा, सभी कालखंडों में रहा। ऐसा कोई कालखंड नहीं हमको मिला जिससे लोग शायद नृत्य से परिचित ना होंगे। अवधारणा की अगर आप बात करें तो ब्रह्मा के ऐसा अवधारणा ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने क्रोध, ईर्ष्या ये सब समाज में जब बढ़ा तो उन्हें ध्यान मग्न हुए, कल्पना की और नृत्य और संगीत को पैदा करने की कोशिश की, जिससे समाज में शांति, प्रेम, विवाह प्राप्त हो सके। दो कहानियों में भी आप पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक कहानियों में भी जो आपको इसकी चर्चा हुई। पहला, समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख करके देवता और राक्षसों के युद्ध को शांत कराया, अमृत पान कराया। दूसरी कहानी अगर आप पढ़ते हैं तो भस्मासुर नामक दैत्य को प्रसन्न होने पर जब वरदान दिया कि भस्म हो जाओगे, वो सबको ही भस्म करने की कोशिश करने, शंकर जी को, सृष्टि को परेशान करने लगा, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर करके उसी को शांत कराया, समाज की रक्षा की। तो इस प्रकार पौराणिक ग्रंथों में भी हम आदिकाल से नृत्य संगीत की चर्चा करते चले आए हैं। इन ग्रंथों में बात करें तो हम पाषाण काल में भीमबेटका का लाखाद्वार में सामूहिक नृत्य की कुछ आकृतियां उकेरियां को मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में काशी की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिससे प्रतीत होता है उस कालखंड में भी नृत्य रहा होगा। वैदिक काल में वैदिक ग्रंथों में जानकारी प्राप्त हुई, सामवेद में संगीत और नृत्य को नृत्य या नृत्य कहा गया है, जिसे जानकारी हुई। कौस्तुकी जमनी ब्राह्मण ग्रंथ में संगीत की चर्चा है। महाकाव्यों में अप्सराओं के नृत्यों की कहानी हम लोगों ने पढ़ी। ठीक, आगे बढ़े। इधर आगे जब आप पढ़ते हैं तो वैदिक काल के बाद अपन क्या, कौन सा काल आ जाता है? मौर्य काल आ जाएगा। अन्य चीजें जो मेन छोटा थोड़ा पढ़ के देखते हैं तो मौर्य काल, तो मौर्य काल में आप देखेंगे, मौर्य काल में आप देखिए, आपको कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र में चर्चा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी चाणक्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें चर्चा है नृत्य की चर्चा की है। अर्थशास्त्र में नर्तकों की चर्चा की है, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नाम है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स केवल मत समझिए उसे, आप लोग जानते भी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उससे ज्यादा नीतियों और राजनीति से भी ज्यादा सामाजिक जीवन की गूढ़ रहस्य उसमें उन्होंने लिखे हैं, राजनीति के भी लिखे। अब प्रश्न आता है कि मौर्य काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नृत्य की चर्चा की है, लेकिन क्या कहा है, क्या चर्चा की है? उन्होंने अर्थशास्त्र में जब उधर चर्चा की है कि जो नए गांव बसे थे उन नए गांवों में नृत्य नहीं किया जाए। क्या किया जाए? नए गांवों में, क्योंकि नाटक कार जो रहते थे वो लोग जो है नर्तक रहते थे, वो लोग कार्यक्रम होते थे नृत्य संगीत के, तो उन्होंने कहा कि जो नए गांव बसे हैं, क्या बसे हैं? नए गांव बसे, नए गांव बसाए जाते थे, तो उन्होंने कहा कि जो नए गांव बसे हैं उनमें नृत्य संगीत के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा ये पुरानी गांव परंपरा रहनी चाहिए। अच्छा, नए गांव में उदाहरण उनकी क्यों नहीं होने चाहिए? उनका मतलब था कि जब नए गांव बसेंगे और तत्काल आप उन्हें नृत्य संगीत कराते हैं, नृत्य कराते हैं, तो वहां का समाज, वहां की युवा उसमें बर्बाद हो जाएगा। उनके पास जो बचा खुचा धन होगा उसमें खर्च करेंगे, परेशानी। नए गांव में उन्होंने कहा कि अवधारणा होनी चाहिए कि वो लोग खेती पर, कृषि पर जोर दें, अपनी शिक्षा पर जोर दें, अब शस्त्र के ज्ञान पर जोर दें। इस पर तो कौटिल्य की अवधारणा जो है, तो नए गांवों के सृजन की अवधारणा क्या है? सृजन की। इस प्रकार से आपको इसमें मौर्य काल में चर्चा मिलती है। मौर्योत्तर काल में अगर आएंगे
मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में नृत्य कला को एक शास्त्रीय रूप में परिवर्तित किया गया। शास्त्रीय रूप में परिवर्तित किया है। किस रूप परिवर्तित किया गया? मौर्योत्तर काल में शास्त्रीय रूप में परिवर्तित किया गया। यहां पर एक आपको मिलेगा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। क्या? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इसमें उन्होंने नृत्य का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें क्या किया उन्होंने? इसमें उन्होंने नाट्यशास्त्र में नृत्य का विस्तृत विवरण किया है। नाट्यशास्त्र में उन्होंने अपने और शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा की। शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा की है। ठीक लिखा। दूसरा, उन्होंने जो इसमें विशेषताएं बताई हैं कि नृत्य की जो विशेषताएं हैं इसकी, शास्त्रीय नृत्य की, क्योंकि यहां से मौर्योत्तर काल से आपका नृत्य के साथ शास्त्रीय परंपराओं का नृत्य की शुरुआत होती है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो शास्त्रीय नृत्य की विशेषताएं बताई गई हैं, क्या बताई गई हैं? विशेषताएं। हम इधर लिखते हैं विशेषताएं। किसकी? शास्त्रीय नृत्य की। तो जो शास्त्रीय नृत्य की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में प्रमुख रूप से है मुख्याकृति। दूसरा है शारीरिक भाव भंगिमाएं। तीसरा है हस्त मुद्रा। और चौथा है पद संचलन। कौन से चार प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत दिए? पहला बताया मुख्य आकृति से आप समझ रहे हैं क्या है? नृत्य करते समय आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए, लोगों को आकर्षित करना चाहिए। दूसरा है उनका शारीरिक भाव भंगिमाएं, भौहों की, आंखों की, हाथ, इस जो है कि आपकी जो मुख्य है कि अगर रौद्र नृत्य है या ऐसा जिस तरह से नहीं रहते कि रौद्र रस रहता है, ये तो से लेते हैं, रस की प्रधानता तो रहती ही है। तो उन नृत्य करते समय आपका चेहरा वैसा, भाव भंगिमाएं वैसी दिखनी चाहिए। दूसरा हस्त मुद्रा, हाथों की मुद्राएं कैसी होनी चाहिए? जैसे आप भरतनाट्यम देखेंगे तो ऐसे उनका हाथ इस तरह से रहता है, ये जो है तो इस तरह से वो होना चाहिए। पद संचलन मतलब, पद संचलन का मतलब है कि अब ऐसा नहीं है एक स्वतंत्र नृत्य रहता है, साथ में भांगड़ा बजा, हम लोग किसी को स्वतंत्र अपने मन का नाच रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें पद संचलन, पैरों का जो चलना है वो आपका शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। कब किस पैर को कहां कैसे उठाना है, इसकी विस्तृत चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में की। ठीक राइट।
अब इन्होंने नृत्य के रूप भी बताए हैं। ये हम थोड़ा सा इतिहास की ओर कहाँ कैसे उसकी जानकारी कर रहे थे। इसके बाद से यहाँ जो शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत हो जाती है और ये इस तरह से चलने लगेगा, चलते चलते आगे बढ़ेगा, उसको हम देखते हैं। रूपों में इन्हें क्या होता है, इन्हें कहा नृत्य के रूप। कौन बता रहा है, भरत मुनि की उसमें चर्चा है। उन्होंने लिखा कि नाट्य एक रूप है। नाट्य क्या है, नाट्य उन्होंने बताया कि नाटक की परंपरा है, नाटक की परंपरा। दूसरा, इसमें इसी आधार पे इसकी अभिव्यक्ति है, यह शास्त्रीय नृत्य है। नाट्य, इसमें नाट्य की परंपरा में अभिव्यक्ति, जो व्यक्ति इस तरह का नृत्य करता है तो नृत्य करते ही पूरी कथानक को व्यक्त करता है। क्या करता है, पूरी कथानक को व्यक्त करता है। शास्त्रीय नृत्य करते हुए, इस शास्त्रीय नृत्य है उस सिद्धांत में रहते हुए, उनको पालन करते हुए उसी में पूरी अभिव्यक्ति करता है, मतलब पूरी बात प्रस्तुत करता है, समझाने की कोशिश करता है नृत्य के ही माध्यम से। दूसरा इसमें है जाएगा नृत्य है और नृत्य है। दूसरा रूप है नृत्य और फिर है नृत्य। ये दोनों अनाट्य हैं। क्या है ये, अनाट्य है, ये भी अनाट्य है। पहली चीज ये दोनों अनाट्य है। अब नृत्य में जो है, ये नृत्य है ना, नृत्य में इसमें केवल पद संचलन है, केवल पद संचलन है, अर्थात केवल पैरों से नाचना। दूसरा है आपका जो नृत्य लिखा हुआ है, यह है इसमें आपको सब कुछ प्रकट करना है। इसमें अंग, हस्त, पद यानी पैर, भाव सब कुछ है और इसमें आपको भाव जागृत करना अनिवार्य है। नृत्य में क्या करना अनिवार्य है, भाव जागृत करना अनिवार्य है। इसमें क्या है, भाव जागृत करना, समझ में आ रहा है? ये केवल पद संचलन है, मतलब केवल पैरों से थिरकना है। अब मैं थिरक के बताऊंगा केवल पैरों से थिरकने का मतलब है इसका, और बहुत कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो नृत्य है इसमें पूरा अंग, भाव, हाथ, पैर, चेहरा सब कुछ अभिव्यक्ति करता, प्रकट करता, भाव प्रकट करता। और सबसे बात है कि भाव जागृत करना, अपने और दूसरे सामने देखने वाले भी। इस प्रकार से 3 रूपों की चर्चा की है इन्होंने। ठीक, फिर आपका आ जाएगा मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बाद। मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे ना, फिर आपका आ जाता है गुप्त या गुप्तोत्तर काल। गुप्त या गुप्तोत्तर
ठीक है। इसके बाद यह परंपरा अनवरत चली आ रही है। क्या है? इसके बाद ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। आज भी आप नृत्य देखते हैं, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। इसके जो प्रकार हैं, जो निश्चित हैं, तो दो प्रकार हैं। एक है नृत्य के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? नृत्य के प्रकारों की अगर चर्चा करें तो एक प्रकार में इसके आ जाएगा शास्त्रीय नृत्य। क्या आ जाएगा? शास्त्रीय नृत्य। इसमें आ जाता है कि यह नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। यह नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा, इसका विकास कहां हुआ है? विकास इसका कहां हुआ? इसका विकास मंदिरों एवं राज दरबारों में हुआ। कहां विकास हुआ इसका? मंदिर एवं राज दरबारों में इसका विकास हुआ है। ये किस प्रकार का नृत्य वैसे माना जाए से? तो ये धार्मिक और राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक, राजनीतिक से तात्पर्य इसका राजा के दरबारों में जो नृत्य, सभा में नृत्य करते, जो नृत्य करता था, तो शास्त्रीय सिद्धांत पर नृत्य होता था। तो ये ज्यादातर शास्त्रीय नृत्य क्या थे? ये नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक। दूसरा था, इसका विकास हुआ मंदिरों और राज दरबारों में। धार्मिक गीतों में, मंदिरों में धार्मिक उस पर, रसों पर नृत्य रहता था, और धार्मिक और राजनीतिक शास्त्रीय नृत्य को माना गया। अब आता है आपका जो नृत्य के प्रकार में दूसरा है लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। इसके कोई नियम सिद्धांत नहीं होता। यह नियम सिद्धांत नहीं होते हैं? नहीं होते। ये आम जनता का नृत्य है, आम लोगों का नृत्य है, आम जनता का, आम लोगों का नृत्य है। ठीक है, आम जनता का, खुशहाली के लिए होता था। खुशहाली पर्वों पर, खुशहाली पर होता था। आपके घर में शादी विवाह है, भांगड़ा बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, क्या कोई सिद्धांत है उसका? कौन सा पैर कैसे उठाना है कोई सिद्धांत? कोई सिद्धांत नहीं। घर में बच्चा हुआ है, लोग नृत्य कर रहे हैं, क्या उसका कोई सिद्धांत है? क्या कैसे नाचना है? भांगड़ा बजा, हाथ उठाया, जैसे जिसको मनाया, नाचने। तो ये लोक नृत्यों में कुछ ऐसे। दूसरा, ये ज्यादातर समूह में आयोजित होते थे। किसमें? समूह में आयोजित होते हैं या होते थे। यदि स्त्री पुरुषों का समन्वय में है, इसमें स्त्री पुरुष का समन्वय है। ये क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। क्या है ये? क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। क्या है ये? क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। अब इस पर आप अगर देखें तो
ऐसे आप देखिए कि नृत्य के जो प्रकार आते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य ये नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। विकास मंदिरों और राज दरबारों में इसका विकास हुआ है। ये धार्मिक एक राजनीतिक नृत्य था जो राज दरबारों में होता था। लोक नृत्य था, इसके कोई नियम सिद्धांत नहीं होते थे। ये आम लोगों का नृत्य है। कहीं भी कोई जिसका जब खुशहाली का मौका हुआ था तब नृत्य रहता था। दुख में तो कोई रोएगा नहीं, तो दुख में तो कोई नाचेगा नहीं, खुशी में तो नाचते थे। तो खुशहाली के मौके पर अक्सर होता था। कई बच्चे हुए, कहीं शादी हुई, इस तरह से किसी का जन्मदिन या जो भी उत्सव होते थे उनमें नृत्य आप करते थे। समूह में आयोजित होते थे और स्त्री पुरुषों का इसमें समन्वय है और ये क्षेत्र के अनुसार अपने अलग अलग थे। जैसे बुंदेलखंड में राई आपका नृत्य चलता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नृत्य, ढमेरे ढुमरियाई है, ढीमरों का नृत्य रहता है, संगीत भी है, नृत्य भी है। इस प्रकार से अपने अलग अलग, अभी दिवाली के मौसम पर दिवाली नृत्य हुआ, उसमें भी नृत्य रहता है। तो ये क्या नृत्य है ना, ये लोक नृत्य में आएगा। इसकी कोई शास्त्रीय नियम नहीं है। ढोलक बजेगी और नाचना है, लाठी लिए। तो ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से होते थे। इस प्रकार से दो विधाओं पर लोक नृत्यों में। अब शास्त्रीय नृत्यों में फिर आगे बढ़ते हैं। नृत्य और संगीत को जो पढ़ रहे हैं, इसको कुछ मेन पढ़ के जल्दी पढ़ा जा सकता है, लेकिन अपन जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश अपनी ये है कि इसको अंदर से पूरा निकाल करके डीपली कहाँ से कब कैसे शुरू हुआ, हमने आदिकाल से लिया है ताकि इसको पूरा पुस्तक समझ में आए, आगे तक ये चलता जाएगा। आपको समझ में भी आएगा कैसे शुरू हुआ, कहाँ से, इस प्रकार से। तो नृत्य की शुरुआत नृत्य हर व्यक्ति के जीवन का कहीं ना कहीं हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इससे अछूता। अब शास्त्रीय नृत्य कितने क्या है, शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें, इसकी शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य के बाद की चर्चा बाद में करेंगे। जो भरत मुनि का क्या था, नाट्य शास्त्र, उसमें क्या तय की गई, नियम सिद्धांत तय किए गए। क्या किए गए, तय किए गए। उसी के आधार पर यह होता था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये कहां होता था, मंदिर एवं राज दरबारों में। मंदिर एवं राज दरबारों में ये होता था। दूसरा, यही जिसकी शुरुआत हुई। प्रमुख अगर नृत्यों की बात करें तो कितने नृत्य आपके आएंगे। नंबर 1 भरतनाट्यम, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा नृत्य आपका आएगा कथकली, नंबर 4 है आपका मोहिनी अट्टम, और नंबर 5वां है ओडिसी, और नंबर 6वां है मणिपुरी, नंबर 7वां है कथक, और नंबर 8वां है क्षत्रिय, और नंबर 9वां है, देखिए जो
जो 8 नृत्य हैं आपके, तो भारत में जो संगीत नाटक अकादमी है दिल्ली में, क्या है, भारत की जो संगीत नाटक अकादमी है वो इन 8 नृत्यों की चर्चा करती है। वो 8 नृत्य मानती है और इन 8 नृत्यों की चर्चा करती है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो 9 नृत्यों को शास्त्रीय मानता है, और उसका वाला जो नया नृत्य नवा होगा तो वो कौन सा है, छऊ। गरबा शामिल नहीं होता गुजरात में। असल में क्या है कि वो लोक नृत्य में आ गया, जो लोकल है, और भगवान को रिझाने के लिए रहता था। हालांकि गरबा की परंपरा को लोगों ने बदल दिया। गरबा केवल ईश्वर को रिझाने का नृत्य था, अब उसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया, देवता को रिझाने के, देवी को रिझाने का नृत्य रहता था। तो इस प्रकार से आपके ये जो है, इसमें आप लिखना हो, उसमें लिख सकते हैं कि जो भारतीय नाट्य अकादमी है उसने शास्त्रीय इस प्रकार से उनने 8 नृत्य माने। जो संस्कृति मंत्रालय है भारत का, उसने 9 शास्त्रीय नृत्यों में एक छऊ का नाम दिया हुआ। ठीक, इसके रूपों की जो बात करें तो मैं आपको पहले इशारा में बताया था, एक है तांड, इसे तांडव कह देते हैं। क्या कह देते हैं, तांडव। ये भगवान शंकर के रूप में अक्सर हम लोग जानते हैं, लेकिन ये नृत्य की एक तांडव विधा है, रूप है नृत्य का, तांडव इसको कह देते हैं। इसका किनको माना जाएगा, शंकर। कौन है, शंकर है। शंकर से तात्पर्य हो गया कि पुरुषों का नृत्य है। किसका नृत्य है, पुरुष का नृत्य है। इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, लय, आवेग, मजबूती। ठीक, दूसरा नृत्य है लास नृत्य। क्या है, लास नृत्य। इसमें पार्वती मां को मान लिया जाता है। ये ज्यादातर स्त्री संबंधित है, इसकी अगर कल्पना करें स्त्री संबंधित है, महिला। इसमें है लास नृत्य में सरलता, सहजता, कोमलता और जिस प्रकार नृत्य है उसी प्रकार के भावों को प्रकट करना। भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप रखा तो उसमें तांडव नृत्य किया था या लास नृत्य किया था, लास किया, क्योंकि देवता और राक्षसों को रिझाया, उन्होंने तांडव नृत्य नहीं किया हुआ था। इस प्रकार से इनके जो है नाटक के नृत्य के 2 रूपों की हम चर्चा करते हैं। समझ में आया? अभी चल रहा है क्रम में। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, इसमें नियम सिद्धांत तय किए गए। मंदिर एवं दरबारों में विकास हुआ, प्रचलित हुआ। उसी आधार पर जो 9 नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्यों में माना गया, जो भारतीय नाट्य अकादमी मानती है, उस पर भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, इन नृत्यों को माना गया। दूसरा है
सातवां कथक और शास्त्रीय। लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो सूची है वो 9 नृत्यों को मानता है और उसमें नाम है एक किसका, छऊ का नाम है। किसका नाम है, छऊ का नाम है। दूसरा, इसके 2 रूप कितने हैं, नृत्य के रूप थे, क्या थे वे, रूप थे नृत्य के। तो रूपों में एक है तांड, जिसे हम तांडव रूप कह सकते हैं। शंकर इसके प्रणेता रूप माने जाते हैं। श्री शंकर भगवान का प्रिय नृत्य है, इसके किया है भी हम तांडव में, इसलिए यह सारी पुरुषों का नृत्य है। किसका है, संकेत हुआ कि ये पुरुष नृत्य है। ये लय, आवेग और मजबूती का नृत्य है। दूसरा लास, इसको प्रवर्तक के पार्वती देवी मान सकते हैं। इससे पहले स्त्री से संबंधित नृत्य है। इसमें सरलता, सहजता, कोमलता है और उसी प्रकार के भाव को, रस को प्रकट करना है और लोगों को रिझाने वाला है, पसंद करने वाला है, आनंद देने वाला है। मोहिनी स्वरूप में भी भगवान विष्णु ने लास नृत्य को भी दिया हुआ था। ठीक, आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं पहले शास्त्रीय नृत्य को, सभी नृत्य हैं, भरतनाट्यम। किसे पढ़ते हैं, भरतनाट्यम। ये सभी शास्त्रीय विधाओं में सबसे प्रमुख नृत्यों की चर्चा जब होती है तो सबसे पहले कौन सा नृत्य दिमाग में आता है, पता भी नहीं आता। इसलिए ये जो है सभी शास्त्रीय विधाओं में सबसे प्रमुख रूप से माना जाता है, पूर्ण है। और किसके नाम पर है, भरत मुनि के नाम पर इसका नाम है। भरत मुनि के नाम पर इसका नाम है, इसलिए ये किसके नाम है, भरतनाट्यम। जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, उन्हीं भरत मुनि के नाम पर इसका नाम भी भरतनाट्यम रखा गया। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का यह मानना नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये भरत का जो नाम रखा गया है ना, तो ये विद्वानों का मत है कि भरत का नाम भौराग से है। किससे है, भरत का नाम भौराग, भौराग से तात्पर्य है, भौराग की वजह से तात्पर्य है। और भौराग से और ताल से है। नाट्य का अर्थ क्या होता है, नाट्य का अर्थ क्या है, नृत्य। नाट्य का अर्थ सीधी बात तो बोल सकते हो, नाट्य का अर्थ है नृत्य। कुछ लोगों का मान, वैसे ही भरत मुनि के नाम पर इसका रखा गया है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसा नहीं, भौराग और ताल से संबंधित है, इसलिए भरतनाट्य को रखा गया। नाट्य का अर्थ क्या है, नृत्य है। ये कहां हुआ, तमिलनाडु में। कहां प्रचलित हुआ, तमिलनाडु में प्रचलित हुआ। तमिलनाडु में कहां, मंदिरों में। तमिलनाडु के मंदिरों में। किनके द्वारा किया गया, किनके द्वारा किया गया, नर्तकियों एवं
दासियों के द्वारा। देवदासियां कौन थी? कौन थी देवदासियां? ये कैसा नृत्य था? सामूहिक नृत्य था। कैसा नृत्य था ये? सामूहिक नृत्य था ये। कैसा नृत्य था ये? सामूहिक नृत्य था ये। ठीक है। किन के द्वारा किया गया? नर्तकियों और देवदासियां। देवदासियां कौन थी? जानते हैं देवदासियां कौन थी? कुछ ऐसी महिलाएं, बच्चियां जिनकी शादी होते कुछ विधवा हो जाती थी, कम उम्र में, बचपन में, बालपन में शादी हुई 20-22 साल में, उन बच्चियों को दासी के रूप में मंदिर में रख दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? मंदिर में रख दिया जाता था। और मंदिर में उनको क्या कह देते थे कि ये देवदासियां हैं। क्या है ये? देवदासियां हैं। और उन मंदिरों में रह करके पुजारी की और मंदिर की सेवा करते थे। कई बार आप देवदासियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो मंदिर में देवदासियों के रूप में रहती थी तो उनका शोषण होता था। कई किताबों में, कई चर्चा में इस विषय का जिक्र रहता है कि देवदासियों के रूप में जो मंदिर के पुजारी है, जो लोग रहते थे, अन्य लोग भी कई बार उनको परेशान करते थे, शोषण करते थे। तो ऐसा भी आप लोग कई बार विवादों में सुन चुके होंगे या सुनते रहते होंगे। लेकिन वो देवदासियां नृत्य करती थी। वो जीवन इधर उधर कहाँ करते, कई बार तो माता पिता उनको मंदिरों में भेज देते थे। कई बार कुछ बच्चों को भी शादी वादी करने दिक्कत रहती थी या कोई पसंद होते थे, दान कर देते थे कि देवदासी मंदिर में रह करके, तो उनको देवदासी कर देते। ये दक्षिण की परंपरा में देवदासी प्रथा थी। ठीक। तो सामूहिक नृत्य आपको ऐसी है, ये जो है इसको अग्नि नृत्य के रूप में माना गया है। किसमें माना गया है? अग्नि नृत्य के रूप में। अग्नि नृत्य के रूप में माना। अग्नि नृत्य भी बहुत तेज नृत्य रहता था। इसकी जो मुद्राएं हैं वो अधिकांश लहराती हुई मुद्राएं हैं। कैसी मुद्राएं हैं? अधिकांश लहराती हुई मुद्राएं हैं। इसमें तांड और लास दोनों पहलुओं का समान रूप से समावेश है। इसमें क्या है? तांड एवं लास दोनों का समान रूप से समावेश है। ठीक। ठीक। नृत्य समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। दूसरा है इसी में, इसके जो प्रमुख कलाकार थे जिनने इसको पहचान दिलाई वो कौन थे? तो पहला नाम आता है ईकफणा अय्यर। ठीक है। नंबर दूसरा में है रुक्मिणी देवी अरुणेल। और इसी में आएगा, इन्होंने नृत्य को इसकी पहचान दिलाई। वर्तमान में जो और भी नृत्यकार रहे तो इसमें है यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। लक्ष्मी विश्वनाथन। लक्ष्मी विश्वनाथन। पद्म सुब्रमण्यम।
मृणाली साराभाई, और मल्लिका साराभाई। इस प्रकार से इसके कुछ प्रमुख नृत्य कार्य हैं। ठीक, भरतनाट्यम ई कृष्णा अय्यर, रुक्मिणी देवी और नैन, ये जो इन्होंने से पहचान दिलाई इनको। दूसरा है आपका, इनमें और जो है नृत्यकार प्रमुख जो नाचककार रहे वर्तमान तक में, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई। इस प्रकार से भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य था। मंदिरों में प्रचलित हुआ, नर्तकियों और देवदासियों के द्वारा इस नृत्य को किया गया। सामूहिक नृत्य था। अग्र नृत्य के रूप में इसे माना गया कि बड़ा तेज नृत्य रहता था। अश्कांतता इसकी लहराती हुई मुद्राएं थी। तांडव लास दोनों का समान रूप से समावेश था। अब इसको जो है भरतनाट्यम की कोई नृत्य को मोबाइल में चित्र होता, डिजिटल बोर्ड होता तो आपको इसकी मुद्राएं भी दिखा देते। दूसरा, मोबाइल में भी आप लोग घर में इसको भरतनाट्यम की मुद्रा को देख सकते हैं कैसे रहता है। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा नृत्य है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। कहां का था ये? आंध्र प्रदेश का। दूसरा नृत्य है कुचिपुड़ी। कहां का है ये? आंध्र प्रदेश का। ठीक, इस आंध्र प्रदेश में कैसे किया जाता था आप जानते हैं? एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले अभिनेताओं के द्वारा एक साथ जो टीम जाती थी उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता था। ठीक है, जो एक गांव से दूसरे गांव आ जाने वाले अभिनेता थे, लोग जाकर के भीड़ के द्वारा ऐसे किया जाता था। जो इस गांव से नृत्य की जो चर्चा आई उसका कुशेल वासनी उस गांव का नाम रहता है, जिससे इसकी और कुशेलपुर से ये नाम लिया गया है, गांव है। इसका संबंध कर्नाटक संगीत से है और गायन तेलुगु भाषा में है। कुछ चीजें मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले अभिनेताओं के समूह के द्वारा किया गया। अभिनेताओं के समूह के द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसका नाम कहां से पड़ा कुचिपुड़ी? तो एक नाम आता है गांव का, गांव है कुशेल पापड़ी अय्या कुचेलपुर। क्या? कुचेलपुर, यहां से लिया गया है। इसका संबंध कर्नाटक संगीत से है और गायन इसका तेलुगु भाषा में है। कलाकार इसके जो प्रसिद्ध हैं, वो कलाकारों का अगर नाम देखें तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और
पुरानी रहमान करके कोई है, तो देख सकते। इस प्रकार से कुचिपुड़ा कुसेलवापुरी या कुचेलपुरम से लिया गया है। इसमें क्या है कि जब वो आया ना अपना वैष्णव धर्म आगमन हुआ, इस नृत्य में पुरुषों का भी प्रवेश हो गया। इससे पहले इसमें पुरुषों का प्रवेश कम था, लेकिन वैष्णव धर्म आने के बाद से कुचिपुड़ी नृत्य में किसका प्रवेश हो गया? पुरुषों का प्रवेश हो गया। ठीक है। और ये मंदिरों पर, भागवत पुराणों पर इस तरह से गायन के विषय बन गई। दूसरा, इनकी जो कुछ पुण्य थी, कुछ विषय इस ये यही रहा इसका। ठीक, इस प्रकार से ये आपको कुचिपुड़ी नृत्य। दूसरा आपका आएगा, आगे अगर बढ़ते हैं तो आता है कथकली। क्या आएगा? कथकली। कुचिपुड़ी समझ में आया नहीं आया? अगला नृत्य है कथकली। कथ का तात्पर्य कहानी और कली का तात्पर्य कहना से। किससे है? कहना से। इसको दूसरा नाम कह सकते हैं कथा नाटक या नृत्य नाटक। आपको मैंने अभी नाट्य शास्त्र बताया था कि नाट्य के रूप थे नाटक, नृत्य और नृत्य। नाटक में केवल नाटक से जो है व्यक्त करते थे नाट्य के रूप में, कथानक के। तो उसी प्रकार का कथकली नृत्य है। इसको जो है कथा के रूप में नाटक को गायन प्रस्तुत करते थे। इसको कथा नाटक या नृत्य नाटक भी कहते हैं। ठीक है। कहाँ है ये? केरल के मंदिरों में। कहाँ? केरल के मंदिरों से चर्चा में आया। कहाँ जी? इसमें किसके नामों को, किन किन के रूप में ज्यादा नाम देखा गया? कौन कौन से नृत्यों में प्रयोग किया बनकर के ने? रामाट्टम और कृष्णाट्टम। चित्र में आप कथकली को देखेंगे तो बड़ा सा चेहरा बना करके भगवान राम का भी चेहरा बनाते हैं, कृष्ण का भी। तो दोनों रूपों में वेश रख करके नृत्य करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो रामाट्टम, कृष्णाट्टम। यह कुडियाट्टम भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कुडियाट्टम भी कह देते हैं। संस्कृत में ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है। 1930 के दशक में, इसमें 1930 के दशक में BN राव ने इसको विकसित किया। BNN ने इसको क्या किया? विकसित किया 1930 के दशक में। ठीक है। इसमें जो प्रमुख कलाकार जो रहेंगे, कलाकार जो रहते हैं, तो वो है गुरुकुंजु ग्रुप एवं गोपीनाथ
और रीता गांगुली, रीता गांगुली प्रमुख कलाकारों की चर्चा आती है। ठीक, ये रामायटम और कृष्णाटम से मतलब है कि रामायण और महाभारत की कहानियों की प्रस्तुति करते थे और महाभारत का प्रस्तुत थे, ये कहानी करते थे। और जो है B.N. मेनन का आपने पढ़ लिया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये नृत्य पुरुषों की मंडली, यह नृत्य पुरुषों की मंडली प्रस्तुत करती थी। यह नृत्य कौन प्रस्तुत करती थी? पुरुषों की मंडली प्रस्तुत करती थी। और इसमें नृत्य और नाटक दोनों शामिल हैं। ये नृत्य पुरुषों की मंडली प्रस्तुत करती थी, इसमें नृत्य और नाटक दोनों शामिल हैं। कथकली गायन अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का एक भव्य निरूपण है। शाश्वत संघर्ष का एक निरूपण है। इस नृत्य में महाकाव्यों एवं पुराणों में वर्णित कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो भाषा प्रस्तुत की जाती है उसका नाम है मणि प्रॉब्लम। कौन सी भाषा प्रस्तुत की जाती है नाटक बताने के बीच में? मणि प्रॉब्लम। यानी मलयालम संस्कृत का मिश्रण है। कथकली आंख और भौहों के मध्य विभिन्न रसों को प्रस्तुत करती है। जैसा कि हमने बताया था ना कि भाव भंगिमाओं का प्रस्तुतिकरण नृत्य में विशेष रूप रखता है, तो आंखों और भौहों के मध्य विशेष रसों को प्रस्तुत करती है। नवरस नामक 9 महत्वपूर्ण चेहरे के भावों को प्रस्तुत किया जाता है। नवरस नामक 9 महत्वपूर्ण भावों के प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर से आगे देखते हैं।
नृत्य का जो अपन को संगीत में समझ में आया, तो आप शुरुआत से इसे पढ़ सकते हैं कि आदिकाल से लेकर के ये अभी तक है, व्याप्त है, हर काल खंड में नृत्य रहा है। शुरुआत से पाषाण काल की अगर बात करें तो भीमबेटका लाखा द्वार में स्तुति चित्र में, उससे अगर सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं तो एक नर्तकी की मूर्ति से प्राप्त होते से पता कि नृत्य के बारे में परिचित थे। आप और नीचे वैदिक काल में आते हैं तो उसमें किताबों में, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। वैदिक काल से नीचे आते हैं तो आपको महाकाव्यों में अप्सराओं के नृत्य की चर्चा मिलती है। और इसके बाद आप आते हैं मौर्य काल में, अर्थशास्त्र में कौटिल्य के हमको इसके बारे में नृत्य और नर्तियों के बारे में, नर्तकों के बारे में चर्चा मिलती है। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में अगर हम आते हैं तो हमको इसकी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की चर्चा होती है और नाट्य शास्त्र में विस्तृत शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा होती है। और इसके बाद से ये फिर परंपरा लगातार चली आती है, विस्तृत कई रूपों में चले जाते हैं, फिर इसके पढ़ते हैं और इस क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग विधाओं में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से इसके बाद आगे